एपिसोड 29 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। किंग बोलती है, हे यून, क्या ये तुम्हारा दोस्त लोग पागल है क्या? तभी वो आदमी बोलता है, आखिरकार बॉस हान यहाँ पर आ चुके हैं, हमारा बॉस आ गया है, अब चलो देखते हैं कि तुम कैसे मरते हो। हैन चैन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और दौड़ते हुए उसके पास जाता है और बोलता है, मास्टर चैन। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? टैंग अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं मास्टर चैन से मिल पाऊंगा। यून शॉक्ड होकर बोलती है, ये मास्टर चैन कौन है? जुनजी बोलता है, मुझे लगता है कि ये जांगबी का मास्टर चैन है। हैन बोलता है, मास्टर चैन अब बताइए मैं क्या करूं? चैन बोलता है, मैं वो आदमी को देखना नहीं चाहता हूँ। और हैन चिल्ला के बोलता है, ये आदमी को यहाँ से निकालो। फिर उसके आदमी वहाँ से उसे उठाकर ले जाते हैं। ये देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। चैन बोलता है, ठीक है, हमारा नहाना हो चुका है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हैन बोलता है, मास्टर चैन संभल के जाइएगा। टैंग बोलता है, बॉस क्या यही मास्टर चैन है? हैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, यही जांगबी का मास्टर चैन है। यून बोलती है, बॉस हैन, मिस्टर टैंग मुझे माफ करिएगा। टैंग बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्रेशर में अभी। फिर वो अपने मन में बोलता है, चैन ये स्पिरिट वाला पानी। दूसरी तरफ यून बोलती है, सही में आज मैं बहुत ही ज्यादा थक गई। पहले टैंग फिर उसके बाद हैन। किंग बोलती है, हे यून, तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम्हें ये बच्चों वाला हरकत को बंद करना होगा। यून बोलती है, हाँ मैं समझ गई। वो हैन तो चैन से डर रहा था। किंग बोलती है, मुझे नहीं पता, लगता है कि वो कोई बड़ा फैमिली का बेटा होगा। यून बोलती है, वो लड़का तो 16 से 17 साल का है, फिर भी बॉस हैन उससे बहुत ही ज्यादा घबरा रहते हैं, मुझे लगता है कि उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। किंग बोलती है, यून सही में तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था लेकिन तुम मिस कर दी। तभी यून बोलती है, ये ब्रेसलेट। किंग बोलती है, क्या हो गया? यून बोलती है, नहीं कुछ नहीं। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ वो ऐसा करेगी। दूसरी तो भी बोलती है, सही में आज बहुत ही मजा आया। पहले हमें पता चला कि यून एक सेलिब्रिटी है और चैन का कजिन सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और पता नहीं वो लोग चैन को मास्टर चैन क्यों बोल रहे हैं। चैन बोलते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें कोई गलत फहमी हुआ है। वी बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जुनजी अपने मन में बोलता है, सही में ये बहुत ही अजीब सा बात बोल रहा है, मैं इसके बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। तभी कुछ देर में चैन के कमरे में कोई आ जाता है। चैन बोलता है, अभी कौन है? टैंग बोलता है, मुझे माफ करिएगा, मैं गलत समय में आ गया हूँ, मैं आज ही हैन से मिला था। चैन बोलता है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? टैंग बोलता है, मास्टर चैन मैं आपके पानी के बारे में बात करने आया हूँ, आपका पानी सही में बहुत ही अच्छा काम करता है, नॉर्मल हेल्थ केयर प्रोडक्ट से 100 गुना बहुत ही बढ़िया। चैन बोलता है, तो मैं क्या करूँ? टैंग बोलता है, आपका स्पिरिट वाला पानी का दाम बहुत ही कम है, जैसे आप लोग बांटते हो ना, वो सही में बहुत ही बेकार तरीका है, अगर हम लोग सेलिब्रिटी से ये ऐड करवाएं तो इसका दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, और मुझे लगता है कि ये ऐड के लिए यून एकदम सही रहेगी, मेरा यून से रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया है, अगर आप चाहो तो मैं उससे बात करवा दूंगा। चैन बोलता है, ओ ऐसी बात है। टैंग बोलता है, मास्टर चैन शायद आप मुझे जानते नहीं हो, मैं जोंगाई फैमिली का टैंग हूँ, हमारे नाम से 3 फार्मास्यूटिकल कंपनी लिस्टेड है और हॉक्साओ में हमारा मार्केट शेयर 3रे नंबर में है, अगर आप मुझे ये पानी देंगे तो ये हेल्थ प्रोडक्ट में नंबर 1 मार्केट में आ जाएगा, अगर आप मुझे ये करने दोगे तो हम लोग प्रॉफिट डिवाइड कर लेंगे, आपका 30% और मेरा 70%, कैसा रहेगा? आपको लग रहा है ये कम है, लेकिन आपको तो पता ही होगा ये मार्केट में कितना मुसीबत होता है, ठीक है मैं आपको 40% दूंगा और 60% मेरा होगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं पहले इसे कंपनी में लाऊंगा, फिर टेक्निकल एनालिसिस और इंडस्ट्री इंस्पेक्शन के नाम पर मैं इसके फॉर्मूला को पूरी तरह बंद करवा दूंगा, फिर कुछ वजह ढूंढकर इसे मार के भगा दूंगा और मैं ये फॉर्मूला लेकर दूसरे नाम से बेचूंगा। चैन बोलता है, हांगकांग जैंग फैमिली और जांगबी वी फैमिली से तुम्हारा फैमिली को कंपेयर करें तो कैसा लेवल में तुम लोग? टैंग बोलता है, हमारा टैंग फैमिली उतना भी डिफरेंट नहीं है। चैन बोलता है, तो तुम्हारा फैमिली में क्या स्टेटस है तुम्हारा, क्या तुम कुछ बोल पाते हो? टैंग बोलता है, हालांकि मैं टैंग फैमिली में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि टैंग फैमिली बहुत ही पैसे देंगी इसे प्रमोट करने के लिए। चैन बोलता है, मुझे इसका चिंता नहीं है, मेरा मतलब ये है तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है टैंग फैमिली में, फिर भी तुम कैसल बनाने का सपना देख रहे हो, अगर तुम मेरे साथ सौदा करना चाहते हो तो अपने फैमिली के हेड को यहाँ पर लाना, यहाँ तक कि वी फैमिली का भी हेड मुझसे नॉर्मल से बात करता है, और तुम कौन हो मुझे ये बताने के लिए कि मुझे कितना मिलेगा, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर वो उसे बाहर निकाल देता है। टैंग अपने मन में बोलता है, इसकी इतनी हिम्मत, मैं इसे बाद में देख लूंगा। दूसरी तरफ चैन बोलता है, ये मुझे गधा समझ रहा है, इसे अभी भी लग रहा है कि मैं 16 से 17 साल का बच्चा हूँ, ये स्पिरिट वाटर मैं खुद ही बनाता हूँ और इसे चाहिए 70%। तभी उसका फोन आता है और बोलता है, हेलो, ओ ये बात है, ठीक है। फिर चैन बोलता है, मॉम और सिस्टर कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, कितना समय हो गया उन दोनों से मिला हुआ। फिर कुछ देर में उसकी मॉम और उसकी बहन आ जाती है। चैन चिल्ला के बोलता है, मम्मी। फिर वो अपने मन में बोलता है,
ये सब बोलने के लिए। मैं पिछले 500 सालों से ये तड़प रहा था बोलने के लिए। आखिरकार ये दिन आ गया है। उसकी मॉम बोलती है, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो क्या? तुम्हारी आंटी मुझे बता दी है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। चैन बोलता है, हम लोग बहुत दिनों से हॉलीडे नहीं गए हैं, चलो पूरा फैमिली हम लोग चलते हैं घूमने। उसकी मम्मी बोलती है, बकवास बंद करो, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हमारा पूरा फैमिली चलेगा कैसे? तुम्हारा पापा का सैलरी बहुत ही कम है और तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया क्या? अगर मैं काम नहीं करूंगी तो आगे चल के तुम्हारा शादी कैसे होगा? तभी उसकी बहन बोलती है, हे मम्मी शांत हो जाइए, चैन को इतना मत बकिए। मॉम चैन को बोलती है, अगर तुम्हारी बहन नहीं बोलती तो मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाती। चैन अपने मन में बोलता है, मैं पिछले जन्म में अपनी मॉम की बकवास सुनकर बहुत ही ज्यादा पक गया था, लेकिन जब मुझे समझ में आया तब तक वो मर गई थी। मेरी ये बहन असली बहन नहीं है, मेरी मॉम की दोस्त मर गई थी और इनकी बेटी को कोई भी अपना नहीं रहा था, इसलिए मेरी मॉम इसे अडॉप्ट कर ली। मैं बचपन में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता था। जब मेरी मॉम मुझे मारने आती थी, मेरी बहन मुझे आकर बचा लेती थी। बहुत समय मेरी बहन मुझे सुलाती भी थी जब मुझे नींद नहीं आता था। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं अपना बचाया वो पैसा मुझे देती थी। और उसके बाद जब मेरी मॉम मर गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो तुमने अपने कंधों में ये कंपनी उठा ली। मैं पिछले जन्म में बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान था। तभी उसकी बहन बोलती है, हे चैन तुम मुझे क्यों देख रहे हो? उसकी मॉम बोलती है, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर कुछ किया हुआ है और चाहता है कि तुम इसे ठीक करो। चैन बोलता है, हम लोग पिछले आधे साल से मिले नहीं है, मेरी बहन पहले से बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई है। तभी उसकी मॉम कान पकड़ के बोलती है, सही में तुम्हें बकवास करने ही आता है। फिर वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं। उसकी मॉम बोलती है, हे चैन मुझे तुम्हारे पापा से कुछ सीरियस बात करना है, तुम जाओ जाकर खेलो। उसकी बहन उसे बाहर ले जाती है और बोलती है, ठीक है चलो चलते हैं हम लोग। हे चैन क्या तुम सही में मुसीबत में पड़े हुए हो क्या? चैन बोलता है, अगर कोई मुसीबत होगा तो मैं खुद ही निपटा दूंगा। उसकी बहन अपने मन में बोलती है, सही में चैन में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया पहले से। चैन बोलता है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। उसकी बहन बोलती है, क्या लाए हो तुम? चैन बोलता है, ये है। उसकी बहन शॉक्ड होकर बोलती है, तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? क्या तुम यहाँ पर आकर कुछ गलत काम नहीं न कर रहे हो? चैन बोलता है, नहीं ये जेट सिर्फ देखने में अच्छा है, इसे पॉलिश किया गया है तो ये ज्यादा महंगा नहीं है, रुको मैं तुम्हें पहना देता हूँ। उसकी बहन शॉक्ड होकर अपने मन में बोलती है, ये सही में बहुत ही अजीब है, ये नेकलेस पहनने के बाद मेरा बॉडी बहुत ही हल्का हो गया। तभी चैन बोलता है, हे एन चाहे जो भी हो जाए तुम ये नेकलेस को खोलना मत। एन बोलती है, क्या सही में? क्या मैं इसे नहाते और सोने का टाइम नहीं उतार सकती हूँ? चैन बोलता है, नहीं तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इसे उतारोगी नहीं। एन बोलती है, ठीक है। चैन अपने मन में बोलता है, ये जेड सबसे महंगा वाला जेड है जो मैं वी को बोला था इसे कलेक्ट करने के लिए, और मैं ये नेकलेस को रिफाइन करने के लिए दिन और रात लगा दिया था। चैन बोलता है, हाँ मेरे पास और भी है। एन बोलती है, सही में तुम बच्चे बहुत ही बड़े हो गए हो। चैन बोलता है, हे एन तुम ये मॉम और डैड को दे देना और बोलना कि ये न्यू ईयर का गिफ्ट है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद चैन फैमिली के विला भी दिखाया जाता है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, वो अपने मन में बोलता है, मैं जिल्लू सिटी के लीडर को छोड़ देने के बाद मैं रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ पर आकर रहूंगा। मेरा तीसरा बेटा छोटे से जांगबी सिटी में गया हुआ है और बाकी के सभी लोग बहुत ही अच्छे पोजीशन में है। हम चैन फैमिली जिल्लू में बहुत ही ज्यादा ताकतवर फाउंडेशन है और हमारा नेटवर्क भी बहुत ही बड़ा है, जिस कारण चैन फैमिली का रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती बोलती है, हे दादा अंकल और बाकी के सभी लोग अंदर हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो आदमी बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइसी रोज प्रैक्टिस करता हूँ तो थोड़ा सा और खड़ा रहूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने चैन और या को देखा नहीं बहुत समय से, चैन पहले से बड़ा हो गया होगा। वो लड़की अपने मन में बोलती है, मैं और या बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये चैन इसका दिमाग बहुत ही पागल है और ये सही में एकदम बेवकूफ है। थर्ड अंकल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और आंटी यून भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है जो फैमिली को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये बच्चा यहाँ पर क्या करता है? तभी चैन और उसके फैमिली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसका दादा बोलता है, हे चैन सही में तुम्हें वापस देखकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, मेरा पोता पहले से बहुत ही अलग हो गया है, मुझे लगा था कि ये सबसे नफरत करता है।